नमस्कार साथियों, आज हम आयु संबंध एज रिलेशन के क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। आइए आज के क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाए। देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए साथियों, दो लोग हैं ए और बी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया है 5:4 है और 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सुपर ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट आप समझिए, अति शीघ्र आपको आ जाएगा। 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखते हैं। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। फिर इसका डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस है? 1। यदि डिफरेंस बराबर है तो कुछ नहीं करना है। अब आप इसका डिफरेंस देख लीजिए, तो इसका डिफरेंस है 1 और इसका डिफरेंस देख लीजिए, इसका भी डिफरेंस 1 का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो आप लिखेंगे 1 की वैल्यू 2 के बराबर। हमको निकालना है ए की एज, तो ए की एज बराबर ए का अनुपात कितना है वर्तमान का? ऊपर वाला वर्तमान का है, नीचे वाला जो है अनुपात 2 वर्ष पूर्व का है, तो हम ऊपर वाले अनुपात में करेंगे गुणा। तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो 5 की वैल्यू, तो 5 गुणे 2 बराबर 5 दूनी 10 वर्ष। ए की एज आई। बी की एज यदि कहता है तो बी का अनुपात कितना है वर्तमान का? 4 है। 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 वर्ष। हमको साथियों इसमें बताना है क्वेश्चन में ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की वर्तमान आयु जो है 10 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में साथियों ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, ये हमको बताना है। देखिए साथियों, फादर और सन की आयु का अनुपात 3:1 है। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद ये अनुपात 7:3 हो जाता है। हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस, जब डिफरेंस बराबर नहीं तो हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इस 4 का यहाँ मल्टीपल कर दें और इस 2 का यहाँ मल्टीपल कर दें, तो आइए देखा जाए। तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 अनुपात 4 एकम 4। फिर चलें, 7 दूनी 14 अनुपात 3 दूनी 6 बनेगा। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना हुआ? 8 और इसका डिफरेंस कितना हुआ? 8। डिफरेंस बराबर हो गया। अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे। जब डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो इसका डिफरेंस देखेंगे, तो 4 और 6 में, 12 और 14 में कितने का डिफरेंस है? इसमें 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 2 का। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया है? 5 वर्ष दिया है, सेम कंडीशन। तो 2 की वैल्यू 5 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5/2 के बराबर। 1 की वैल्यू 5/2 के बराबर। हमको पिता की एज बतानी है, तो पिता का अनुपात कितना है वर्तमान में? हमने अभी बनाया है 12। तो क्या करेंगे, पिता के अनुपात में गुणा कर देंगे, तो 1 की वैल्यू 5/2 के बराबर। तो फादर की एज हमको बतानी है, तो फादर की एज बराबर 5/2 गुणे कितना? 12। भाग कर लें, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो 1 की फादर की एज जो बनेगी 6×5 30 वर्ष वर्तमान एज होगी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, तो वर्तमान एज जब ऊपर वाले में गुणा किए तो वर्तमान है, नीचे वाले का अनुपात मतलब बाद का है, तो हम ऊपर वाले में गुणा किए हैं तो वर्तमान एज मिल गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो आप 30 में 5 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा?
फादर की एज साथियों 25 वर्ष बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में साथियों बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 के अनुपात में थी। दोनों की उम्र वर्षों में क्या है, ये हमको बताना है। देखिए 2 व्यक्तियों की आयु, 2 व्यक्ति मान लीजिए, पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। इनकी आयु में 5:7 का अनुपात है। 18 वर्ष पहले इनकी आयु में 8:13 का अनुपात था पहले। तो आप इसको घटा लें तो इसका डिफरेंस मिलेगा 5, इसको घटाएंगे तो इसका डिफरेंस मिलेगा 2। तो डिफरेंस देखिए बराबर नहीं, तो बराबर करने के लिए इस 5 का यहाँ गुणा करेंगे और इस 2 का यहाँ गुणा करेंगे। तो आइए गुणा किया जाए, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 बनेगा और 5 सत्ते 35, तो 25:35 ये बनेगा। 8 दूनी 16 अनुपात 13 दूनी 26। अब देखिए करना क्या है, इसके डिफरेंस, अब इसका डिफरेंस देख लें, बराबर है। 25 और 35 में डिफरेंस है 10 का, और 26 और 16 में डिफरेंस है 10 का। जब डिफरेंस बराबर हो गया तो हम इस वाले का डिफरेंस देखते हैं। इस वाले का डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस है। 15 में 6 जाएगा, 9 का डिफरेंस है यहाँ और 9 का डिफरेंस है यहाँ, 9 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस आपका बराबर है तो आप यहाँ पे देखिए 18 वर्ष दिया है पहले, तो 9 की वैल्यू 18 के बराबर, तो 1 की वैल्यू की यदि हम बात करें तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर बनेगी। हमको इसमें एज बताना है, दोनों की उम्र वर्षों में क्या है। तो देखिए यहाँ पर 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो पहले का अनुपात हमने बनाया था 25। तो यदि हम ए की उम्र की बात करें तो इसका अनुपात 25 है। 25 में 2 का गुणा, 25 गुणे 2 बराबर कितना, 50 वर्ष बनेगा। और बी की यदि उम्र की बात करें तो इसका कितना है 35, तो 35 में 2 का गुणा कर दें तो 35 दूना 70 वर्ष एज बनेगी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों 50 वर्ष और 70 वर्ष आपका आंसर होगा। 3 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रीता और मीना की आयु के बीच 3:1 का अनुपात है। यदि 10 वर्ष बाद रीता और मीना की आयु का अनुपात 2:1 होगा तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था, ये हमको बताना है। देखिए साथियों, रीता और मीना के बीच आयु का अनुपात जो दिया है 3:1 है, और 10 वर्ष बाद यही अनुपात 2:1 हो जाता है। 10 वर्ष बाद अनुपात 2:1 हो जाता है। अब सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का। डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए इस 1 का ऊपर गुणा करेंगे डिफरेंस को बराबर करने के लिए। तो इस 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 और 1 1 कम 1। अब इस 2 का नीचे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। जब आपने नीचे गुणा किया तो ये डिफरेंस देखिए बराबर हो गया। यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस बराबर। तो हम इस डिफरेंस को देखेंगे। इसका डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है 1 का, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर बनेगी। हमको रीता और मीना की आयु का अनुपात ज्ञात करना है 5 वर्ष पूर्व। ठीक, तो देखिए 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो यदि रीता की बात करें तो 10 तियाँ 30 वर्ष बनेगा, और मीना की बात करें तो 10 1 कम 10 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु के बीच अनुपात, तो 5 इसमें से घटा दें और 5 हम इसमें से घटा दें, तो ये बनेगा हमारा कितना,
ये बनेगा 25 और ये बनेगा आपका 5। और यदि अनुपात की बात की जाए 5 वर्ष पहले दोनों के बीच आयु का अनुपात, तो 25 वर्ष और 5 वर्ष बना तो काट लीजिए, 55 25, 5 बार में जाएगा और 5 एक कम 5, तो आंसर साथियों जो बनेगा 5:1। क्वेश्चन नंबर 4 में साथियों बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, तो बी की वर्तमान आयु है। बी की वर्तमान आयु हमको बताना है, तो आइए देखा जाए। ए और बी दो लोग हैं, ए और बी, इनकी आयु का अनुपात 2 और 3। 12 वर्ष बाद 11 और 15। इनका डिफरेंस कितने का? 1 का। इनका डिफरेंस कितने का? 4 का। डिफरेंस बराबर नहीं तो बराबर कर लें, इस 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तियाँ 12। इस 1 का नीचे गुणा करेंगे, 11 एक कम 11 अनुपात 15 एक कम 15। अब देखिए डिफरेंस बराबर हो गया। यहाँ पे डिफरेंस बनेगा, 12 में 8 जाएगा, 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को देखेंगे, इस वाले डिफरेंस को देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है, 12 3 15 और 8 3 11, 3 का डिफरेंस है। तो 3, अब देखिए यहाँ कितना वर्ष दिया? 12 वर्ष दिया है, तो 3 की वैल्यू 12 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर। हमको इसमें एज बतानी है बी की, तो बी का अनुपात कितना है? 12। तो 4 में 12 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 वर्ष। 48 वर्ष साथियों आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में डी ऑप्शन साथियों करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 6ठा नंबर क्वेश्चन, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। 15 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु में 5:2 का अनुपात होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। देखिए साथियों पिता पुत्र फादर और सन में आयु का अनुपात जो है 5:1 है, और इधर जो है 15 वर्ष बाद यही अनुपात 5:2 हो जाता है। तो हम पहले इसका डिफरेंस देखें, 3 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखें 4 का डिफरेंस। अब इस वाले 3 का ऊपर मल्टीपल करते हैं, 3 5 15 अनुपात 3 एक कम 3, फिर इस 4 का नीचे 4 5 20 अनुपात 20 अनुपात 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 12 का। यहाँ पे डिफरेंस देख लें, 15 में 3 निकालेंगे, 12 का डिफरेंस बराबर है। तो हम इसका डिफरेंस देखते हैं, कितने का डिफरेंस है? 5 का। 8 और 3 में 5 का डिफरेंस, और 15 और 20 में कितने का डिफरेंस? 5 का डिफरेंस। अब ये 5 का जो डिफरेंस आया है, ये 5 का डिफरेंस इस 15 के डिफरेंस के बराबर, यानी 5 की वैल्यू 15 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5 तियाँ 15, 3 के बराबर। हमको पिता की एज बतानी है, तो पिता का अनुपात कितना है? 15 है, तो 3 में 15 का गुणा कर दें तो 15 तियाँ 45 वर्ष साथियों आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में साथियों सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ए तथा बी की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु में 3:2 का अनुपात होगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? तो आइए देखा जाए। देखिए साथियों दो लोग हैं, ए और बी, इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। यदि इनके डिफरेंस की बात करें तो 1 का डिफरेंस है, इनके डिफरेंस की बात करें तो 2 का डिफरेंस है। इस 1 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 एक कम 3 अनुपात, इस 1 का इधर गुणा करेंगे, 1 एक कम 1, 2 का 3 नीचे करेंगे, 2 तियाँ 6 अनुपात 2 का 2 में करेंगे, 2 दूना 4।
अब देखिए इसका डिफरेंस कितने का बना, 2 का। यहाँ कितने का बना, 2 बराबर है। अब इसके डिफरेंस को ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी देखिए 3 का डिफरेंस है। अब यहाँ कितना दिया, 15 वर्ष साथियों दिया है, तो 3 की वैल्यू 15 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर। हमको निकालना है ए की एज, तो ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना बनाया हमने, 3। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 वर्ष साथियों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में साथियों सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए साथियों, मान लीजिए 2 भाई ए और बी हैं, इनकी आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। यदि हम इसके डिफरेंस की बात करें तो 1 का डिफरेंस यहाँ है और 2 का डिफरेंस यहाँ है। डिफरेंस बराबर नहीं, इसलिए इस 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 अनुपात, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 1 कम 1 अनुपात, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 1 कम 3। अब देखिए डिफरेंस बराबर हो गया, 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को देखेंगे, यहाँ 1 का डिफरेंस है, इसको भी देखेंगे 1 का डिफरेंस, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 5 के बराबर। हमको इसमें बताना है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले दिया है तो 5 आप 1 की वैल्यू 5 के बराबर, 1 की वैल्यू 5 के बराबर, ये आपका बन जाएगा। 1 का डिफरेंस तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर। इसके बाद हमको इसमें बताना है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। और ए और बी देखिए 2 लोग हैं, तो यदि हम ए के एज की बात करें तो 5 दूनी 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 10 अनुपात। बी की एज की बात करें तो 5 चौक 20 वर्ष बनेगा। 5 वर्ष पश्चात कहा नहीं, बात कहा तो 5 हम इसमें जोड़ेंगे और 5 हम इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा 15 और 25 का, 15 और 25। अब एक बार इसको अगर भाग कर लें तो ये 5 3 15 3 बार में जाएगा, अनुपात 5 25, तो 3:5 का अनुपात साथियों बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में डी ऑप्शन साथियों करेक्ट है। देखिए साथियों, हमारा ख्याल है आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे साथियों। धन्यवाद।